समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई का 2 गुना है, अर्थात ऊंचाई x मानते हैं। चलिए इसको x मानते हैं तो आधार क्या हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं अरविंद। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। बहुत ही शानदार तरीका से पढ़ाऊंगा, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले हम कंसेप्ट बताएंगे, इसके बाद समांतर चतुर्भुज से जितने जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे सबको पढ़ाऊंगा, इसलिए वीडियो का अंत तक देखिएगा। बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए, ध्यान से समझिएगा। समांतर चतुर्भुज हम लोग पढ़ते हैं। चलिए तो पहले हम लोग फिगर जान लेते हैं। इसका यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम फिगर बना दे रहे हैं। चलिए इसका नाम लेते हैं A, B, C और D। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला कंसेप्ट, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। पहला कंसेप्ट, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात ए बी किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर होगी। ए बी सी डी के बराबर होगी और ए डी किसके बराबर होगी, बी सी के। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा। दूसरा कंसेप्ट, ध्यान से देखिएगा। जब तक कंसेप्ट नहीं मालूम होगा सवाल नहीं लगा पाएंगे। देखिए, कोण ए प्लस कोण बी बराबर होता है 180 अंश। इसी प्रकार से कोण, तीसरा कंसेप्ट हो गया ना, यहां से हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। क्लियर है? उसी प्रकार से हो जाएगा चौथा कंसेप्ट, बी के बाद सी का नंबर ले लीजिए। कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। सही है? यहां से हो जाएगा पांचवा कंसेप्ट, कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। क्लियर है? देखिए कंसेप्ट, यानी कि दोनों कोणों को जोड़ देंगे, चाहे इसको जोड़िए, चाहे इन दोनों को जोड़िए, चाहे इसको जोड़िए, उसका मान कितना होगा, 180 अंश। क्लियर है ना? चलिए आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब छठवां कंसेप्ट, ध्यान से देखिएगा। देखिए, कोण ये जो होगा ना सी के बराबर होगा। कोण ए क्या होगा, सी के बराबर होगा। छठवां कंसेप्ट है। और यहाँ पर 6 लिख दे रहे हैं। सातवां कंसेप्ट, देखिए, कोण बी किसके बराबर होगा, कोण डी के बराबर होगा। क्लियर है? 7 कंसेप्ट हुआ। अब देखिए, आप लोग एक बार समझ लीजिए। देखिए, कोण ए प्लस बी बराबर 80, बी प्लस सी बराबर 180 और सी प्लस डी बराबर 180 और डी प्लस ए बराबर 180। और कोण ए किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। कोण बी किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। क्लियर है? अब देखिए कंसेप्ट, और पहला कंसेप्ट लिखा है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिए अगला कंसेप्ट, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। आधार गुणे ऊंचाई क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए, इसमें कहीं पर ऊंचाई नहीं दिखाई दे रहा फिगर में, तो काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां से हम इस पर लंब डाल दें। क्लियर है? एक काम ये भी तो कर सकते हैं, मान लीजिए यहां से इस पर हम लंब डाल दें, ये भी तो ऊंचाई होगी। मान लेते हैं इसको H1
इसको मान लेते हैं H2। क्लियर है। आधार देखिए एक CD हो जाएगा, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं A, और एक हो जाएगा BC, इसको मान लेते हैं स्मॉल b। क्लियर है। हम क्या लिखा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो आप चाहे लिख सकते हैं, देखिए एक आधार क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, एक ऊंचाई क्या हो जाएगी, H1 हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से लिखना चाहें तो आधार क्या हो जाएगा, इसका B हो जाएगा, इसकी ऊंचाई क्या हो गए, H2 हो जाएगी। क्लियर है। अर्थात ऐसे करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए कंसेप्ट फिर से समझिए। यदि आपको इतना कंसेप्ट मालूम हो जाएगा, आप समांतर चतुर्भुज के कोई भी सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। देख रहे हैं। तो आपको इतना कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ से हम लंब डाले हैं, या इस पर भी लंब डाल सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई नहीं दिया था। उसको H1, इसको H2। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। समांतर चतुर्भुज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, कोण B कोण A का 4 गुना है। तो कह रहा है कि कोण D बराबर व्हाट। ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम लोग बना लेते हैं, पहले सोल्व लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए, एक बना लेते हैं पहले हम समांतर चतुर्भुज। जैसे जैसे कह रहा है वैसे करिएगा। चलिए इसका नाम देते हैं A B C और D। देखिए क्या कर रहा है सवाल में, कोण B कोण A का 4 गुना है। तो मान लेते हैं कि कोण जो A है x है, क्या है, x है। इसका 4 गुना ये कितना हो जाएगा, 4x। क्लियर है। अब हमसे पूछा है कि कोण D का मान कितना होगा, कोण D बराबर व्हाट। अब ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल लगेगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B बराबर कितना, 180 अंश। ये भी जानते हैं कि कोण B बराबर किसके होता है, D के बराबर होता है। अर्थात हमको यदि हम B का मान निकाल ले तो किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। चलिए कंसेप्ट का यूज करते हैं। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 4x बराबर 180, यानी कि 5x बराबर 180। 5 से काटिए इसको, x बराबर 5 3 15, 3 बचेगा ना, 5 6 के 30, 5 3 15, 3 बचेगा, 5 6 के 30। अर्थात x का मान कितना, 36। हमको b का मान निकालना है। कोण b बराबर कितना दिया है, 4x। तो रख दीजिए यहाँ पर 36, 4 का गुणा कर दीजिए, 4 6 24 को 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 2 14। अर्थात कोण B बराबर कितना, 144। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि कोण B किसके बराबर होगा, कोण D के बराबर। कंसेप्ट बताएं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इधर हम लिख दे रहे हैं, इसलिए कोण D बराबर कितना, 144। ये क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो फिर सवाल आप नहीं बता पाते। देखिए अगला सवाल शानदार सवाल है। कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का अनुपात एक संबंध 3 है तो छोटा कोण क्या होगा, आसन्न कोण का। ध्यान से देखिए, पहले हम बना लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सोल्व। एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं A B C और D। आसन्न कोण का मतलब होता है आसपास का कोण। ध्यान से समझिएगा, आसन्न कोण का मतलब आसपास का कोण। कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का अनुपात एक संबंध 3 है तो छोटा कोण क्या होगा। चलिए तो इन दोनों को ले सकते हैं, या इन दोनों को ले सकते हैं, फिर इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों किसी को ले सकते हैं, दोनों को जो आसपास में हो। चलिए तो हम इसी को लेकर चलते हैं, इन दोनों को। एक संबंध 3 है, मान लेते हैं कि ये वाला 1 है, ये वाला कितना है, 3 है। किसी चर से गुणा कर देते हैं तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x। क्लियर है। हमको कंसेप्ट मालूम है कि कोण C प्लस कोण D बराबर कितना, 180 अंश। तो जोड़ दीजिएगा, यानी कि x प्लस 3x बराबर 180 अंश, यानी कि 4x बराबर कितना, 180 अंश। 4 से काटिए, 4 चौको को 16 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 5 20। हमसे क्या पूछा है, छोटा कोण अर्थात x का मान पूछा था। अर्थात छोटा कोण कितना हो जाएगा, लिख देंगे छोटा
कोण बराबर 45 अंश। ये क्या होगा? आंसर होगा। देखिए पूरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं पता होगा फिर सवाल नहीं लगा पाएंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट यदि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण 3x + 5 तथा 61x - x हो, 61 - x हो तो कोण निम्न होगा, अर्थात दोनों कोण को बताना है। चलिए तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं सोल्व। समांतर चतुर्भुज एक बना लेते हैं, छोटा ही बनाते हैं, जगह थोड़ा कम है। ए बी सी और डी। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण, या ए और सी को ले लीजिए या बी और डी को ले लीजिए। चलिए ए सी को लेते हैं। मान लेते हैं कि ए कितना दिया है 3x + 5 और इसको दे दिया है 61 - x। क्लियर है? तो कह रहा है कि निम्न कोण होंगे। चूंकि हमको कंसेप्ट मालूम है कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण सी। ए का मान दिया है कितना 3x + 5 बराबर 61 - x। क्लियर है? x इधर आएगा जुट जाएगा, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो 61 - 5। सही है ना? अब देखिए तो 4x बराबर घर जाएगा तो कितना हो जाएगा 56। क्लियर है? 4 से कटाइए इसको तो x बराबर 4 × 4 हो जाएगा, 4 × 4 = 16। अर्थात हमसे पूछा है कि निम्न कोण होगा, अर्थात दोनों कोण को बताना है। तो चलिए लिख देंगे। एक कोण कितना था, कोण ए बराबर दिया है 3x + 5। x की जगह पर रख दीजिए मान 3 गुणे कितना 14 रख दीजिए, प्लस 5 रखिए। 14 × 42 और 5 कितना 47 हो जाएगा। एक कोण कितना 47। एक कोण पूछा है, यानी कि कोण सी बराबर कितना दिया है 61 - x। तो चलिए कोण सी बराबर हो जाएगा 61 - 14 कर देते हैं तो कितना हो जा रहा है, सॉरी सही है ना। चलिए 61 - 14 सही है। तो 11 में से कितना जा 11 में से 4 जा हो जाएगा आपका 7। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5। तो 5 में से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 47। ये भी कितना आ रहा है 47 और अभी कितना आ रहा है 47। चूंकि दोनों कोण बराबर होते हैं तो कहीं से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई का 2 गुना है। यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो ऊंचाई क्या होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमको मालूम है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शॉर्टकट में लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर है? अब देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना है 392 रखिए बराबर आधार। कह रहा है देखिए, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई का 2 गुना है, अर्थात ऊंचाई x मानते हैं। चलिए इसको x मानते हैं तो आधार क्या हो जाएगा 2x। क्लियर है? चलिए 2 से इसको काटिए तो 2 × 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 9 = 18। 2 × 2 हो रहा है ना, यहाँ पर हो जाएगा 19। तो 2 × 9 = 18 हो जाएगा और 2 × 6 = 12। ये हो जाएगा x²। क्लियर है? चूंकि x² हो गया है तो किसका हो जाएगा 14 का, अर्थात x बराबर हो जाएगा कितना 14। अर्थात हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था ऊंचाई पूछा था। तो ऊंचाई हम क्या माने थे x माने थे, तो x का मान कितना आ रहा है 14 आ रहा है, अर्थात 14 लिख देंगे। अतः ऊंचाई बराबर 14 मीटर। क्लियर है? ये क्या होगा आंसर होगा। सही है ना? आप ऐसे सवालों को कंसेप्ट के साथ, कैसा भी सवाल आएगा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी से लगा सकते हैं। इस सवाल को देख सकते हैं एक बार और। क्योंकि ये दोनों बराबर होता है तो दोनों का मान बराबर कर दिए हैं। तो x का मान कितना है 14। तो या तो इसमें रख सकते हैं या तो इसमें किसी से मान रख सकते हैं, बराबर आएगा। 14 42 पर 47 हो गया है, इसको घटा दीजिएगा तो 11 में से घट जाएगा 4 तो 7 हो जाएगा, 5 बचेगा उसमें से घटाइएगा तो
1 को 4 होगा। क्लियर है। यदि हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सबको फायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।